नमस्कार जी, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह-सुबह का समय है और सुबह-सुबह थोड़ा घर में घूम-फिरने के बाद यहाँ पर मैं पी लेती हूँ पानी थोड़ा-सा और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊँगी मैं। तो जी, झाड़ू मैं ले आई हूँ उठाकर और किचन में और पूजा वाले रूम में और बाहर झाड़ू लगा दूँगी। बस एक कमरा रहेगा जिसमें बच्चे और पतिदेव सोए हुए हैं, क्योंकि जब रूम में कोई सोया हुआ होता है तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो इसलिए एक रूम को मैंने छोड़ दिया है। बाकी पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसलिए मैं सुबह की झाड़ू निकाल कर उसके बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो जी, झाड़ू मैंने लगा ली है और उसके बाद दरवाजे पे पानी का छिड़काव करके फिर मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल और दुकान के लिए भी टिफ़िन पैक करना है मुझे। तो जी, झाड़ू मैंने लगा ली है, हैंड वॉश से हैंड वॉश कर लूँगी मैं और उसके बाद पानी का छिड़काव कर देती हूँ दरवाजे पर और फिर किचन को थोड़ा-सा क्लीन करके ही खाना बनाऊँगी। वैसे तो रात को क्लीन कर लेते हैं, पर एक बारी साफ कपड़ा मार के ही मैं खाना बनाऊँगी। और ये कपड़ा थोड़ा-सा गंदा हो गया था, क्योंकि रात को मेरी बेटी ने किचन की क्लीनिंग की थी, थोड़े बहुत बर्तन थे तो उसने कर दिए थे और उसने ये कपड़ा अच्छे से नहीं धुला होगा, तो मैंने देखा गंदा हुआ है, तो मैंने साबुन से अच्छे से वॉश कर दिया है। उसके बाद मैं गैस पर कपड़ा मार दूँगी। वैसे तो गैस साफ़ ही पड़ा है, क्योंकि रात को तो चाहे मैं करूँ चाहे मेरी बेटी किचन को क्लीन करके ही रखते हैं रात के टाइम ही। और गैस चूल्हा तो जब भी खाना बनाते हैं जब भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और अगर गैस चूल्हा ही गंदा है तो पूरी किचन गंदी लगती रहती है। तो इसलिए मैं तो जब भी खाना बनाती हूँ, अपनी किचन को पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो जी, खाने में मुझे बनाना है चना मसाला, जो कि छोले से बनता है। छोले मैंने उबाल कर रखे हुए हैं फ्रिज में, क्योंकि रात को ही मैंने छोले चावल, मटर पनीर और पूरी बनाई थी, क्योंकि व्रत था मेरा मंडे का और आज है ट्यूसडे की सुबह। तो मैंने थोड़े से छोले निकाल कर रख दिए थे, क्योंकि मुझे 2 सब्ज़ी बनानी थी, फिर ज़्यादा हो जाती सब्ज़ी। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह को इससे चना मसाला बना लूँगी। और थोड़े से छोले मैंने रख दिए थे और थोड़ा-सा पनीर भी बचा कर रख लिया था, जिससे कि सब्ज़ी बनाने में काम आ जाए। तो जी, यहाँ पर मैं प्याज़ चॉप कर लूँगी ढेर सारे, क्योंकि इस सब्ज़ी में तड़का ज़्यादा ही काटना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर 4 प्याज़ ली है और 4 ही टमाटर ले लूँगी। उसके बाद सब्ज़ी में लगाऊँगी तड़का। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पर, जब तक तेल गरम हो जाएगा तो फटाफट से प्याज़, टमाटर और हरी मिर्च को चॉप कर लेती हूँ और उसके बाद लगा दूँगी सब्ज़ी में तड़का। और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये वाली। और इसमें प्याज़ और टमाटर ही ज़्यादा पड़ते हैं, तड़का ज़्यादा ही काटना पड़ता है और लहसुन मैं नहीं डालूँगी इसमें। बस जल्दी से टमाटर, प्याज़ चॉप करके बना दूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी भी होती है। मैं यही सोचती रहती हूँ कि टाइम से पहले सारा काम हो जाए, तो इसलिए। तो जी, तेल गरम हो गया है, यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया है, उसके बाद डाल दिया है प्याज ढेर सारा और टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे थे, क्योंकि टमाटर प्याज एक साथ ही डालना है इसमें। और उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला डाल दूँगी और इसको जब तक फ्राई करना है, जब तक तेल अलग और तड़का अलग ना हो जाए, जब तक। तो जी, जब तक तड़का फ्राई होगा तब तक मैं पनीर को कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि इस सब्ज़ी में कद्दूकस करके ही पड़ेगा पनीर।
और पनीर मैंने शाम को बचा लिया था, जब कल शाम को मैंने खाना बनाया था सोमवार व्रत में। और थोड़ा सा पनीर मैंने बनाया था दूध से, तो वो भी रखा है। और उसको मैं हाथ से ही तोड़कर डाल दूंगी। और जब तड़का फ्राई हो जाएगा उसके बाद पहले छोले डालेंगे, छोले अच्छे से पकाकर 2-4 मिनट के लिए, फिर हम पनीर डालेंगे। तो जी पनीर मैंने कर लिया है कद्दूकस, और कद्दूकस को साथ के साथ ही धुल कर रख दूंगी। और छोटे मोटे बर्तन होते हैं, साथ के साथ धुलते रहो तो किचन में ज़्यादा काम नहीं फैलता है। तो जी यहाँ पर तड़का हो गया है अच्छे से फ्राई। अब इसमें मैं छोले डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने छोले डाल दिए हैं। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स, थोड़ा सा पानी डालकर। और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे 5 मिनट के लिए। वैसे छोले उबले हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जी जब तक मैं आटा कर लेती हूँ, जब तक सब्जी बनेगी। उसके बाद सब्जी में पनीर डालकर फिर 2 मिनट के लिए पकाना है स्लो फ्लेम पर। उसके बाद सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार, फिर मैं रोटियां सेक लूँगी। और जब तक आटा करके रख देती हूँ ढककर, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आटा हो जाए तो रोटियां अच्छी बनती हैं, और साथ के साथ आटा करो तो रोटियां अच्छे से फूलती भी नहीं है और अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसलिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आटा लगाने के बाद थोड़ी देर मैं रूम में बैठ गई थी जाकर, और बच्चों को उठाया, फिर वो नहाने धोने लगे। उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो सब्जी अच्छे से पक गई है। अब इसमें डाल देते हैं पनीर, और पनीर डालने के बाद 2 मिनट के लिए ही पकाना है स्लो फ्लेम पर। और उसके बाद इसको मैं उतार दूंगी, फिर मैं सेक लूंगी रोटियां। तो जी इसको ढककर 2 मिनट पका लेते हैं। और सब्जी बनकर हो गई है तैयार, बस अब रोटियां सेक लेती हूँ। आटा मैंने लगा कर रख लिया था, अब इसमें एक मुक्की और मार दूंगी, बस फिर रोटियां बनानी शुरू करूंगी। और इसी टाइम पर ही मैं बना लूंगी दुकान के लिए भी, और बच्चों के लिए भी स्कूल के लिए। और सुबह के टाइम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बना लेती हूँ मैं, क्योंकि पतिदेव को सुबह सुबह ही खाना चाहिए होता है। उनको सुबह ही भूख लग जाती है, और बच्चे भी एक एक आधी रोटी खा लेते हैं। तो थोड़ी सी रोटियां मैं एक्स्ट्रा बना लूँगी। और दोपहर को ही बनाऊंगी मैं आज। तो जी यहाँ पर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया है, और सबसे पहले मैंने बना ली थी छोटी रोटी, क्योंकि सबसे पहली रोटी गाय को जाती है, और गाय यहाँ पर जल्दी से मिलती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटी सी रोटी डाल देती हूँ सबसे पहले तवे पर। और जो रोटियां बचती हैं, और ये छोटे वाली रोटी, ये मैं जब कूड़े वाला आता है तो उसको दे देती हूँ, और वो गौशाला में दे देता है। सब ऐसे ही करते हैं यहाँ पर, उसको ही दे देते हैं बची हुई जो भी रोटियां होती हैं, जिससे कि कूड़े में ना जाए और वेस्ट ना होए। तो जी यहाँ पर मैंने 4-5 रोटियों को अच्छे से तवे पर सेक लिया है, और थोड़ा थोड़ा गैस पर सेक कर बना लूँगी। इससे रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं। और बस उसके बाद टिफ़िन पैक करूँगी। फिर अपनी बेटी की मुझे बनानी है चोटियाँ, और फिर बच्चे चले जाएंगे स्कूल। तो जी यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली हैं, अब लगा देती हूँ टिफ़िन। और बच्चों को मैंने खाने के लिए भी दे दिया था खाना, थोड़ा सा उन्होंने खा लिया है, क्योंकि चाय नहीं पीते हैं बच्चे सुबह को, और ना ही दूध पीते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना ही मैं दे देती हूँ उनको, जिससे कि स्कूल में जाकर भूख ना लगे उनको, क्योंकि इंटरवल लेट ही होता है। तो जी यहाँ पर मैंने लगा दिया है टिफ़िन बस बच्चों का स्कूल के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाऊंगी, पानी वानी पीऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और
बुरा हाल हुआ पड़ा है, चिपचिपी वाली गर्मी है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है ऐसे में काम करना। तो टिफिन लगाने के बाद आ गई थी मैं रूम में, थोड़ी देर बैठी, पानी वानी पिया। उसके बाद अपनी बेटी की बनाने लग रही हूँ यहाँ पर मैं चोटियाँ, क्योंकि 2 चोटी कर कर जाते हैं और 1-2 साल और करनी पड़ेगी 10th के बाद। तो बस 1 चोटी ही करके जानी होती है और 1 चोटी तो खुद से कर भी लेती है ये, पर 2 नहीं होती है, इसलिए मैं ही कर देती हूँ। तो जी बस इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।